नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं संज्ञा प्रकरण। जो भाई बहन देख लें, सबसे पहले लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जो आपको लग रहा हो कि अच्छा है या कोई भी और होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। संज्ञा प्रकरण का शुरुआत कर रहे हैं हम आपको बहुत कम में, इजी में। ये आपका मंडलिक सर का नोट्स मैं बनाया था, उसी से आपको मैं इसका कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अवश्य मानिए। ठीक है, संज्ञा प्रकरण है। समय समय समयग्रेसा ज्ञायते अनएति संज्ञा। संज्ञा का विषय कहे गए हैं। उसके बाद जो है संज्ञायाः प्रकरणमिति। अब प्राधन क्रीधन ल्यूट, ल्यूट का अन हो जाता है, आप लोग जानते हैं, तो संज्ञा प्रकरण हो गया। अर्थात व्याकरण, विभिन्न व्याकरण संज्ञाओं को, अभिधानों के नामों को और ऋषिच रीच ही संज्ञा प्रकरण है। संज्ञा प्रकरण क्या है? संज्ञा प्रकरण में लौकिक के साथ आद्य प्राचार्यों का अनुक्रम है, जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। 450 से लगभग 500 कहा जाता है पाणिनि का। इनका 350, 400, 150 से 200 माह से, इस टाइप आप लोग जानते रहें। और भी चलते हैं आगे। पाणिनिकृत, बहुत जल्दी चलेंगे। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ही अध्यावधि व्याकरण शास्त्री ज्ञान हेतु अति उपयोगी है। अन्य परिवर्ती कुछ काव्य हैं, जैसे भर्तृहर वाक्पदी लिखे हैं, नागेश भट्ट लघु शब्देन्दु शेखर और बृहत शब्देश्वर और परिणमानंदेन्दु शेखर। भट्टो दीक्षित महाराज जी लिखे हैं प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ। और इसी पे एक कौन सा लिखे हैं, पंडित राज जगन्नाथ जी भी लिखे हैं प्रौढ़ मनोरमा पे, मनोरमा कुछ मर्दनी। तो वही बात है। वरदराजाचार्य कौन लिखे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी। और आगे चलते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, सार सिद्धांत कौमुदी। 3 इन्होंने विस्तृत व्याख्या किया है। महर्षि पाणिनि ने तपश्चर्या के अनुसार फल के रूप में 14 ध्वनि समूह शिवाशीष के रूप में प्राप्त किया है, और इसको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से कहते हैं। महेश्वर धन अण का बचता है कहते हैं। चलिए, इसको तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। अयुड़ा, लिरिक, यौंग, अयौच, हैवरट, लेण, यमंगड़नम, झभय, गड़दस, खपचटतव, जब गड़दस, खपचटतव, कपय, शक्षर, हल। इतनी है, आप लोग याद कर लीजिए बड़ा पहले। देखिए, जब जब मैं पूछूंगा बताइएगा 10, जब जब मैं पूछूंगा बताइए 10, तो हो जाएगा जब गढ़ 10। ठीक है। और बाकी ग्रामर बहुत बड़ा है, ये नहीं आता है। खप छटतव, एक रेलवे लाइन होती है, उसी पर रेल चलती है, ट्रेन चलती है। खप छटतव, खप छटतव, खबर छटतव, खप छटतव, ऐसे करती है आवाज़। तो आप रेल पकड़ी, 11 से ये रेल बना लीजिए, 2 लाइन रेल हो जाएगी आपका। ऐसे ऐसे इसी पर रेल चल रही। खप छटतव, खप छट हो गया। 12 कपय, 12 कप आया। 12 कप कपय हो गया। और सर इसको हटा देंगे तो बचेगा 3, तीनों सा आपको आ जाएगी। और 14वां अंध प्रॉब्लम हल। 9वां देख लीजिए, 9 फुट घड़ धस, घड़ धस गए, बाढ़ आई, 9 फुट धस गया। झभय, 8वां झभय, झभय 8वां याद कर लीजिए। 7वां ऐसे करेंगे तो ऐसे किसी बनाएंगे तो नासिका बन जाती है, रक्त वर्ण भी कहते हैं। 7वां आपका रक्त वर्ण नासिका है। 7वां ऐसे करेंगे, 7वां रक्त वर्ण नासिका दोनों है। लर्ण जान ही रहे, हैवर जान ही रहे हैं, और एवं एवच इधर याद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब इन्हीं महेश्वर सूत्रों के आधार पर
44 शब्दकोश साक्षेप बने हैं। प्रत्याह्यन्ते साक्षित्यन्ते इत प्रत्याहारा। जो प्रत्याहार को बनाए, शब्दकोश को बनाए संक्षिप्त में, उसी को पक्षाहार कहते हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी में कुल 43 ही प्राप्त होते हैं, जबकि इनसे और अधिक भी बनाए जा सकते हैं। बाबूराम में हमको लगता है 42 ही मानते हैं। अब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ 43 है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। माहेश्वर सूत्र अण से लेकर के हल तक अष्टाध्यायी 8996 सूत्रों का परिगणन किए 14 अध्यायों में, और पाणिनि ने 4000 सूत्रों का परिगणन किया। वरदराजाचार्य 1700 सूत्रों की मतलब परिगणन किया। मूल स्वर 5 होते हैं, आ ई उ रे रे, ठीक है। आ ई उ री और रे, यही 5 हैं। और इसमें आपका कुल स्वर अगर आएगा तो आपको 13 मतलब 9, और हिंदी के अनुसार 13 होता है, ठीक है। आयुड़ा ऋक एवं गेवच हो जाएगा, ठीक है। अब 5 यही है, ए औ आई औ ओ और औं, यही 4 और आ जाते हैं। संयुक्त वर्ण कितने हैं? संयुक्त वर्ण जान ही रहे हैं, जो 2 अक्षरों से मिल करके बना होता है। संयुक्त स्वर आपके 4 हैं, ठीक है। हाँ, ए आई ओ औ, ए क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त व्यंजन भी है, छत्रंज्ञा इस टाइप हैं। संयुक्त स्वर भी है, व्यंजन भी है, छत्रंज्ञा और हा, छत्रंज्ञा, आपके ये सब संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। अब आप कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। अब इधर देखिए, 33 ए है, 9 स्वर हैं, 42 और 6 पूरा 48 हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए संयुक्त स्वर बना भी है, का सा आ से ता और सा से, ये सबसे आपको संयुक्त स्वर माने जाते हैं, व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है। पूरा 44 है अष्टाध्यायी के अनुसार, ठीक है। 33 स्वर हैं, व्यंजन हैं, 9 स्वर हैं, 42, 9 3 12 और ये पूरा मिलाकर 42 हो गया, ठीक है। प्रक्षिप्त आप ले लेंगे तो आपको 42 6 48 हो जाएगा, पूरा मत जोड़िएगा। 33 + 9 करेंगे तो आपको आ जाएगा 42, 42 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, ठीक है। 42 है, ठीक है। कौन सा वर्ग 2 बार आया? ह वर्ण है। और स्वर क्या है? स्वर क्या है? आ से लेकर आयुड़ा ऋक एवं एउच, अच जिसको कहते हैं, ठीक है। हल क्या है? व्यंजन है, ठीक है। अब प्रक्षरति इत स्वरा, जो नष्ट नहीं किए जा सकते हैं वही क्या है? स्वर हैं। हर व्यंजन में तो एक एक स्वर डाले जाते हैं, तब जाके हम लोग उच्चारित किए जा सकते हैं। अब जैसे क है, क ये पैदाइशी ऐसे है, उसमें आय और स्वर डाल दिए गए तो हो गया, तब हम प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन प्रक्षरत इत स्वरा मतलब नष्ट नहीं हो सकता है, स्वयं लिखेंगे स्वयं, ठीक है। संज्ञा प्रकरण इति संज्ञा, संस्कृत उपसर्ग हैं 22 और वेदों में उपसर्ग 20 हैं, माहेश्वर सूत्र 14 हैं। वेदों में उपसर्ग कितने हैं? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वेदों में कितने हैं? आपको वेदों में 20 माने गए हैं, ठीक है। वेदों में 20 माने जाते हैं। स्वर कभी नष्ट नहीं होते हैं, जान लीजिएगा, स्वर कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए कहा गया है। स्वर कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद आपको जानते हैं शाखा शाहा ऊष्म व्यंजन भी कहे जाते हैं, शाखा शाहा।
माहेश्वर से 14 हो गया। इत संज्ञक वर्ण आ ई आ ई उ। अड़ा क्या है इसमें? इत संज्ञक वर्ण है जो अंतिम मड़ा है। आई उड़ा रिल रिक अंतिम वर्ण का वाला क्या है? ये सब इस संज्ञक है। व्यंजनों में लगा कर उच्चारण मात्र किए जा सकते हैं। हकार है में वर्णों की गणना प्रथम का और ह का आ आता है, तो उसमें उच्चारण सुविधा के अनुसार जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे सूत्र ही है लण मध्य ऋतु संघ का। आपको जो पहले बताए गए थे, एक कहाँ गया, एक इसमें नहीं दिया है। इसमें है, आपको बताएं, इत महेश्वा, ये आपको द्विवेदी बुक में देखेंगे तो इत महेश्वराणि श्रोत्र अरण्यादि संज्ञार्थानि एषः मन्त्या इतः हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ लण मध्य ऋत संघ का। लण मध्य क्या है? लड़ लड़ा है, ला है और आ है, तबड़ा है। ये मध्य में जो आ है इसका क्या होता है? इसकी इत संज्ञक होती है, इस संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। तो वही जो है इस संज्ञक उच्चारणार्थ और र प्रत्यय को सिद्ध किया गया है। र ल आ, रल प्रत्यय जिसको कहते हैं उसी को रा। और इत इस प्रकार की संज्ञा का नाम है जिसका तत्व लोपा से लोप होता है। ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं, जानते रहें, बहुत काम की चीज़ें हैं। हाल्यंतम दूसरा सूत्र आपका है। उपदेशे अंतम हल स्यात् उपदेशे आद्यो उच्चारणं सूत्रेषु दृष्टं पदं सोत्रा अंतरात्मानो वर्ण्यं सर्वत्र। हल्यंतम अंतिम वर्ण जो होता है इत होता है। इत संज्ञक विधान करने वाले कुल 7 सूत्र हैं। उनका तस्य लोपा से लोप हो जाता है। इस इत संज्ञक करने वाले कुल कितने सूत्र हैं? 7 हैं। उसको भी आप लोग जानते रहें। जैसे पहला है आपका हल्यंतम हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हल्यंत करता है? धातु आगम आदि का भी यह भी करता है। अब दूसरा उपदेशे जनुनासिक, उसके बाद आदिर टूडवा है। आदि में मीन पहले ई और टू रहे, डू रहे, ये रहे। चूटू तीसरा आपका है। उसके बाद लसग्ध तद्धते है, लसक्त तद्धते है। ये सब आपको 6 सूत्र मिलेंगे जिसका लोप हो जाता है। ठीक है, जो इत करता है तब तस्या लोपा से लोप करता है। ठीक है, आदर्थन लोपन का क्या अर्थ है? जो नहीं दिखाई देना है या न कि विनाश हुआ है, विनाश नहीं होता है, उस समय वो अक्षर नहीं दिखाई देगा, लोप हो जाएगा। विनाश का मतलब एकदम जड़ से विनाश हो जाना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हो गया लोप। और आदिरत्नेन संहिता, आदिरत्नेन संहिता का मतलब क्या है? आदि में और अंत में। आदिरत्नेन संहिता अंतिम इति संज्ञक वर्ण से युक्त हो करके आदि प्रथम वर्ण अपना मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है। जैसे अण में है संज्ञा एक है और आ ई उ संज्ञी है इसका। जिस प्रकार से जिसकी संज्ञा उसे संज्ञी कहते हैं। र प्रत्याहार का वर्ण है रा और ला, बताया था। अब आगे देखते हैं।
अब है आपका ओषा कालो हर्ष दीर्घ प्लुप्ता। ओषा कालो हर्ष दीर्घ प्लुता। ओषा काल का मतलब होता है उकाल। उकाल हो, हर्ष हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, उकाल हो, कालवाची कहने का मतलब हो। उकाल कहने का मतलब इसमें जो है ये अर्थात एक मात्र हर्ष और दो मात्र दीर्घ और तीन मात्र क्या कहते हैं, प्लुत कहा जाता है। इसी प्रकार से हर्ष एक मात्रिक होता है आ, द्विमात्रिक बड़ा आ, और प्लुत शब्द होता है जैसे यस यस लगा रहता है वो प्लुत का है। ठीक है। अब इसी का आगे आपको है ऊंचेर उदात्त नीचेर उदात्त समाहार। उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये तल्लाद के ऊपर होता है, ताल आपके ऊपर होते हैं, और तल्वाद के नीचे ये सब होते हैं। तल्वाद के नीचे वर्ण नीचे उदात्त कहते हैं, अनुदात्त। और दोनों के बीच में जो है मध्यवर्ती क्या हैं, उदात्त अनुदात्त के बीच में जो होते हैं वो स्वरित होते हैं। उसका ऐसे खड़ी पाई होता है। तो ये आपके हो गए। अब देखो मुख अनुनासिको वचनों। मुख और अनुनासिक वचनों को, मुख नासिका से जो वचन बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं। उसकी संख्या 9 है। ठीक है। अब कौन कौन है उसको भी आप लोग इसी समय देख लीजिए। मुख अनुनासिक कौन कौन हैं। ठीक है। मुख अनुनासिक जो बोला जाता है जैसे आ है, ई है और ऊ है, इसमें सब में क्या करते हैं, मुख अनुनासिक जो होते हैं 9 में, सब में क्या कहते हैं 18 वर्ण होते हैं। पहली बात तो आ ई ऊ रील री, रिल री नहीं, री नहीं, हाँ आ ई ऊ, आ ई ऊ, ई तो दुइट हो गया और ऊ भी दोट हो गया। आ ई ऊ, री री ये भी हो गया। ये री में दीर्घ नहीं होता है। बाकी ये दो, ये दो, ये दो, दो तीन छः, छः एक 7। और इसी प्रकार से 9 हैं कुल मिलाकर के। ठीक है। और अनुनासिक संख्या कितने हैं, 9 हैं मुख अनुनासिक से बोले जाने वाले। केवल मुख से जो बोला जाता है वो निरनुशासिक कहते हैं। अब देखिए कैसे विभाजन हुआ है। देखिए हरस जो होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 हो गए। उसमें उदात्त में 2 भाग हो जाते हैं, अनुनासिक अननुनासिक, जिसको निरनुनासिक कहते हैं। उदात्त के भी 2 भेद, अनुनासिक निरनुनासिक। स्वरित के भी 2 भेद, अनुनासिक निरनुनासिक। मतलब 2 2 4 2 3 6 6 3 9 और 9 2 18। इसी प्रकार से भेद हो गए हैं। अगर समझने वाले समझ गए होंगे, जान लीजिएगा, और ना समझने वाले नहीं समझ पाएंगे पहली बार। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, भेदो भेद जानना है। हरस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। तो इसी प्रकार से आपको 18 भेद मिल जाएंगे। हरस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। उदात्त के हरस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है। 3 3 6 7 कहने का मतलब जितने अच हैं सबके 18 भेद हैं। और री को छोड़कर ए ओ औ को छोड़ करके जो है ये सब 12 भेद होते हैं। बाकी जितने हैं सबको आपको 13 भेद मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी संख्या 18 हो जाती है। जैसे आ के 18 है, ई का 18 है, ऊ का 18 है, ऋक भी 18 है। लेकिन ऋक जो है दीर्घ नहीं होता है। यूपी टेट में आया था एक बार, ये जो है बहुत विवाद हुआ था, कहने का मतलब तभी फेमस हुआ है। तो इसमें 12 होते हैं क्योंकि दीर्घ नहीं होता। इन चारों में क्या होता है, हरस्व नहीं होता है। जो हरस्व वर्ण है अभी आगे दिखा रहे हैं आपको, हरस्व नहीं होता है। ठीक है।
इसके भी चार्ट हम फिर से दिखा रहे हैं। तुल्यास प्रयत्नम श्रवणम, तुल्यास आभ्यंतर और बाह्य 2 होते हैं। आभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य क्या होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है। रील रील री वर्णयो हो सावर्ण्यम, आ क्या है, अकुह विसर्जन नाम कंठा का वर्ग में क्या कहते हैं, ये सब कंठ होते हैं, इसको जानते हैं। ई चू यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता, उपध्यमानीय नाम ओष्ठव। ये जो का है, का किधर ये जो बना रहता है, इसे आधा विसर्ग है, जान लीजिएगा, कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है। पद्या उपाध्या नाम ओ, उपाध्या नाम ओष्ठौ, अयम गणाना नाम नासिका, और ए अय कंठ तालु, ओ अय कंठ ओष्ठम, और वकारस दंत ओष्ठम, जिह्वामूली जिह्वामूलम। इसी प्रकार से देखो, जिह्वामूली जिह्वामूलम, का खा इसका है और पाफा उपध्यमानीय का है। ठीक है। उसके बाद जो है नासिका अनुस्वारस आभ्यंतर 5 होते हैं। अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत हर्स्व, हर्ष का प्रयोग अवस्था में संवृत, प्रक्रियावस्था में विवृत। ठीक है। अस्पृष्ट क्या है, अस्पर्श वर्ण होते हैं क से म तक। अस्पृष्ट क्या है, ईषद अस्पृष्ट, थोड़ा छुआ हुआ, अस्पृष्ट माने छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ, क से म तक तो बढ़िया सा स्पर्श होता है। लेकिन ईषद अस्पृष्ट में क्या होता है, अंतस्थ वर्ण होते हैं, यार अलावा, यार अलावा जब बोलते हैं थोड़ा सा स्पर्श होता है ना, ईषत अस्पृष्ट थोड़ा छुआ हुआ, अंतस्थ वर्ण कहते हैं यार अलावा को, यार अलावा थोड़ा थोड़ा छूता है ना। ईषद विवृत, ईषद विवृत उष्मण, शाखा शाहा, ईषद विवृत थोड़ा ये भी छुआ रहता है। और उसके बाद स्वर विवृत जितने हैं स्वर हैं, और विवृत स्वर को कहते हैं हर्स्व, हर्स्व आ जो है प्रयोग अवस्था में संवृत, और नहीं तो विवृत। उसके बाद आपको आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जो अचों का 18 है और बाकी अभ्यंतर बाह्य कल पढ़ाएंगे। अचों को जो 18 कह रहे हैं, अब देखिए आ ई रू री इतने वर्ण जो होते हैं हर्ष वाले हैं, और आ ई उ इनका दीर्घ है। आ ई उ री क्या करते हैं, ए ओ आई औ ए प्लुत वाले हैं। अब बताइए, अब सोचिए जरा, ये क्या है, प्लुत है, ये क्या हरस्व है। कहने का मतलब 6 भाग इसके होते हैं, 6 भाग इसके होते हैं, इसमें आपको नहीं होता है, दीर्घ वाले में नहीं है, कहने का मतलब। इसीलिए क्या है, री वर्ग को 12 हो गया है। ठीक है, 12 है, इसको थोड़ा 12 है। री के कितने हैं, 12 है। क्यों, 6 भाग इसके हो गए और 6 भाग इसके हो गए, 12 हो गए। अब इसमें क्या है, 6 भाग, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या कहते हैं, अनुनासिक है, अननुनासिक है, अनुनासिक है, अननुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, ये तो हो गए हैं। और ऊ क्या है, ऊ भी जान लीजिएगा। ठीक है, आपको जो अभी मैंने बताया है, कहने का मतलब वो से आप जान लीजिए। उदात्त, उदात्त अनुनासिक है, उदात्त अनुनासिक है, निरनुनासिक जिसको कहते हैं। अनुदात्त अनुनासिक है, अननुनासिक, और अनुदात्त जो है निरनुनासिक है। तब स्वरित अनुनुनासिक है, स्वरित निरनुनासिक है, निरनुनासिक कहिए, अननुनासिक कहिए, बातें कही है। इसी प्रकार से आपको 6 भेद इसमें मिल गए। वही अनुनुनासिक, निरनुनासिक,
उदात्त अनुनासिक, अनुनासिक उदात्त उदात्त हो गया, ये अनुनासिक अनुदात्त हो गया, ये दोनों स्वरित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 6 भाग हो गया लिरिक। अब ए ओ आई औ को देख लीजिए, ये चारों है, इसका तो दीर्घ होता है, तभी दीर्घ वाले में है, लेकिन हरस वाले में नहीं है भैया। हाँ, पुलुत वाले में भी है। देखो ए आई ओ अ, कहने का मतलब ये दोनों मिला करके इसका भी 12 हो जाता है। ठीक है, 12 हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भाग होता है उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, हाँ, और अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, और अनुदात्त जो है अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, 6 भाग ये हो गया। और वही 6 भाग आपको पुलुत वाले में भी होता है। इसी प्रकार से यह चारों को 12 भेद होते हैं। और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जैसे आ ई उ री, ये चारों हैं तो क्या है, इसके 18 भेद हैं। देखो हरस वाले में हैं, दीर्घ वाले में चारों हैं, और प्लुत वाले में भी हैं चारों। अब 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, 6 इसके बराबर 18 हो गए। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता है जैसे आ है, इसके 3 भाग कर देते हैं, एक हरस्त, एक दीर्घ, एक प्लुत। अब इसके भी 3 भाग बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था, उदात्त अनुदात्त स्वरित। हाँ, उसके बाद अनुनासिक निरनुनासिक इस टाइप होते हैं। ये देखो मैंने बनाया है, देखिए एक ठोक मैंने बनाया है, जैसे आ है ये। ठीक है, आ का मैंने बनाया हरस दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसके हुए अनुनासिक अनुनासिक निरनुनासिक अनुनासिक। 2 2 4 2 3 6 हो गए, इसका 6 हो गए ना, 6 3 9 हो गए, और 9 3 12 हो गए। कहने का मतलब यही भेद इसके भी होंगे, इसके भी भेद होंगे। अब इसमें जोड़ लीजिएगा, प्लुत में जो है भी अनुनासिक निरनुनासिक उदात्त अनुदात्त स्वरित जो नहीं होता होगा उसको काट दीजिएगा। कहने का मतलब 6 6 12 6 त्रिक 18 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें, और जो बाकी अब कल हो जाएगा। ठीक है, तुल्यास प्रयत्न संवर्णम में इसमें भी बहुत है अभी, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें कपिल द्विवेदी बुक्स पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद मैं अपने नोट्स भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत वीडियो बड़ी बन जाएगी तो आपको कुछ नहीं आप हो पाएगा, इसीलिए जो है बहुत छोटी रहेगी सही रहेगा। ठीक है, आप लोग अवश्य करिए कि ये जो है चलता रहे, और वीडियो को शेयर लाइक करें। जो हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं अवश्य अपना कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सही है क्या नहीं सही। इसको आप फ़ोटो ले लीजिए जिसके पास नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जो है द एंड करते हैं आपको, और बाकी कल की वीडियो में संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तब हम संधि पे चलेंगे, संधि चलेंगे, देखेंगे कपिल द्विवेदी बुक से, लघु सिद्धांत कौमुदी से ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग अवश्य सहयोग करें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।